हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं स्टडी IQ चैनल। तो आइए बात करते हैं आज के हमारे टॉपिक के बारे में। आज हम कार्बन चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि कार्बन चक्र किन किन रूपों में पाया जाता है। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ वीडियो को बीच में अधूरा छोड़ के मत जाना, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसको शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखना कि कार्बन चक्र किन किन अवस्थाओं में पाया जाता है या किन किन रूपों में पाया जाता है। हमारे पर्यावरण में कार्बन अनेक रूपों में पाई जाती है। अनेक रूपों से मतलब है कि आहार श्रृंखला के रूप में भी पाई जाती है और गैस के रूप में भी पाई जाती है। जीव पर्यावरण के मूल घटक है। कार्बन जीवों के शरीर में जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में उपस्थित रहती है। कार्बन जो रहती है वो हमारे शरीर में कार्बनिक पदार्थों के रूप में पाई जाती है। जैसे CO2 जो होती है वो COCH3 के रूप में पाई जाती है। कार्बन का स्थानांतरण आहार श्रृंखला के द्वारा होता है। आहार श्रृंखला से तात्पर्य है कि सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो सूक्ष्म पौधों में पाई जाती है, जिसे आहार के रूप में शाकाहारी जंतु ग्रहण करते हैं और शाकाहारी जंतुओं से मांसाहारी जंतु इन्हें खाते हैं। मतलब इसका स्थानांतरण आहार श्रृंखला के रूप में प्रत्येक जीव में होता रहता है। गैसीय CO2 का मुख्य स्रोत वायुमंडल है। मतलब गैस के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड केवल हम वायुमंडल से ही प्राप्त कर सकते हैं, अन्य किसी और वस्तु से नहीं। जो गैसीय रूप में होती है कार्बन डाइऑक्साइड वो हमें वातावरण से प्राप्त होती है। जबकि जैव कार्बन का मुख्य भंडार है। जो कार्बन होती है वो हमारे वातावरण में कई गुना पाई जाती है। जैसे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 0.03% पाई जाती है, लेकिन इतनी मात्रा भी हमारे लिए बहुत पर्याप्त होती है। इसका उपयोग सबसे पहले हरे पौधे करते हैं। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग हरे पेड़ पौधे करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण मतलब 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के और 6 अणु जल के मिलकर जब प्रकाश संश्लेषण की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन मुक्त होती है। जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वह इन पौधों को खाते हैं और जिससे जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो इनके शरीर में पहुंच जाते हैं। जो हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं उसे शाकाहारी प्राणी खाते हैं और शाकाहारी प्राणी के शरीर के अंदर ये कार्बनिक पदार्थ पहुंच जाते हैं। शाकाहारी प्राणी को जब मांसाहारी प्राणी खाते हैं तो ये कार्बनिक पदार्थ मांसाहारी प्राणियों के अंदर पहुंच जाते हैं। यानी कि सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड हरे पेड़ पौधों में होती है, उसके बाद उसे जब शाकाहारी प्राणी खाते हैं तो उनके शरीर में पहुंच जाती है और शाकाहारी प्राणी को जब मांसाहारी प्राणी या मांसाहारी जंतु खाते हैं तो उनके शरीर में पहुंच जाती है, मतलब ट्रांसफर हो जाती है। इनमें से कुछ भाग शरीर की जब मांसाहारी प्राणी इन्हें खाते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये इनकी कुछ भाग तो इनकी शरीर की वृद्धि के लिए उपयोग कर ली जाती है और कुछ भाग श्वसन क्रिया में CO2 में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चली जाती है। मतलब कुछ तो ये अपनी शरीर की क्रियाओं को चलाने के लिए उपयोग कर लेते हैं और जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो फिर से CO2 के रूप में परिवर्तित होकर वायुमंडल में पहुंच जाती है, यानी कि वातावरण में फिर से पहुंच जाती है। अब जो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसका कुछ भाग समुद्री जल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि समुद्र की जो जल अवशोषण की क्षमता होती है उसके द्वारा कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को ये अवशोषित कर लेते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड समुद्री पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग कर ली जाती है और कुछ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में अवशोषित हो जाती है, जिसे पुनः पौधे ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार CO2 चक्र चलता रहता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र होता है वो सबसे पहले हरे पेड़ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है और हरे पेड़ पौधों को जब शाकाहारी प्राणी खाते हैं और शाकाहारी को जब मांसाहारी प्राणी खाते हैं तो उनके अंदर चली जाती है और मांसाहारी प्राणी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को तो अपनी जैविक क्रिया में उपयोग कर लेते हैं और जो बची हुई कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो वायुमंडल में पहुंच जाती है। वायुमंडल की इस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो समुद्र जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और समुद्र के अंदर जो सूक्ष्म यानी कि छोटे पौधे होते हैं उनके द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड फिर अवशोषित कर ली जाती है। फिर उस कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे खाते हैं, यानी कि शाकाहारी जंतु खाते हैं पहले, फिर मांसाहारी खाते हैं। मतलब ये चक्र हमेशा चलता रहता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का चक्र होता है वो सभी जंतुओं में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। मतलब पहले उसको शाकाहारी ने खाया, फिर मांसाहारी ने खाया, फिर वो वायुमंडल में चली गई, फिर उसे पौधों ने खाया, फिर शाकाहारी। मतलब ये चक्र हमेशा चलता रहता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब इसे हम एक साइकिल के द्वारा अच्छे से समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो H2O यानी जल के द्वारा एनिमल्स में पहुंचती है और फिर एनिमल्स में
रेस्पायरेशन की यानी एनिमल्स में श्वसन की जो क्रिया होती है उसके द्वारा पुनः यह कार्बन डाइऑक्साइड जल के माध्यम से वातावरण में मिल जाती है। और जो दूसरी अवस्था होती है वो एनिमल्स डेथ यानी जानवरों की मृत्यु के पश्चात पहले तो जानवर बैक्टीरिया या फंगी में यानी कि कवक में मिल जाते हैं और फिर पुनः वह जल के द्वारा मिट्टी में मिल जाते हैं। और जो तीसरी अवस्था होती है वो एनिमल्स के फेसेस एंड यूरिन यानी कि एनिमल्स का जो मलमूत्र होता है फिर उसके बाद वो मलमूत्र बैक्टीरिया और फंगी में बदल जाता है और उसके बाद फिर वो पुनः मिट्टी में मिल जाते हैं। यानी कि एनिमल्स की तीनों ही क्रियाओं में पहले उनमें क्रिया होती है यानी रेस्पायरेशन की श्वसन की क्रिया होती है या फिर उनकी मृत्यु या फिर उनका मलमूत्र, चाहे तीनों अवस्थाओं तीनों में वो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो पुनः वातावरण में या फिर मिट्टी में मिल जाती है। इसी प्रकार जो प्रोसेस एनिमल्स में होती है सेम वही प्रोसेस प्लांट्स में भी होती है। प्लांट्स रेस्पायरेशन यानी कि पौधों की श्वसन के बाद वह पुनः H2O के माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में मिल जाती है। या फिर यूँ समझो कि प्लांट की डेथ के बाद पौधों की जब मृत्यु हो जाती है तो वो पहले बैक्टीरिया और फंगी में मिलती है और फिर उनके द्वारा पुनः H2O के माध्यम से जल के माध्यम से वह एटमॉस्फेयर में या फिर मिट्टी में मिल जाती है। सबसे पहले एनिमल साइकिल पूर्ण होता है, उसके बाद प्लांट जैसी क्रिया एनिमल्स में होती है सेम वही प्लांट में होती है। प्लांट में भी रेस्पायरेशन के द्वारा पुनः वह कार्बन डाइऑक्साइड मिट्टी में मिल जाती है या वातावरण में। और प्लांट डेथ के बाद सेम वही प्रोसेस एनिमल्स में भी होती है। एनिमल्स में भी श्वसन क्रिया के बाद कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में मिल जाती है या फिर बैक्टीरिया और फंगी के माध्यम से।